तो क्या कहते हैं सचिन के सितारे, आने वाला सीरीज बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समीर उपाध्याय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है समीर जी। पहले समीर जी हम आपसे कुछ पूछे, एक बार हम अपने दर्शकों को 1.5 साल पीछे ले चलते हैं और दिखाते हैं समय चैनल के उस खास प्रोग्राम की कुछ तस्वीरें जो 15 नवंबर 2009 को हमने चलाया था। और ये दिन था जब सचिन के क्रिकेट करियर के महत्वपूर्ण साल पूरे हुए थे और हमने आने वाले 2 सालों के बारे में की थी भविष्यवाणी। सबसे पहले आप एक नजर डालिए इसी पर। 11th हाउस बड़े भाई बहन का होता है। इनके कुंडली में 11वें घर का जो मालिक है वो बुध बनता है, वो 8वें घर में बैठा हुआ। जो गुप्त सलाह, वो ओरिजिनल सलाह जो उन्हें मिली बड़े भाई से मिली और वो आज तक पूरी दुनिया पे राज कर और अभी राज करने वाले हैं। अभी तो एक तरह से फिर एक उनका पुनर्जन्म होता दिखाई दे रहा। आने वाला जो समय है नेक्स्ट राहु की दशा में शुक्र की अंतर्दशा लेगी, वही शुक्र जो उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाता है, ऐसे योग अभी बनाने वाला है, उनसे बनवाने वाला है, ऐसे शतक लगवाने वाला जो आगे आने वाले दिनों में कोई खिलाड़ी तोड़ नहीं पाए। तो अभी अनपैरेलल, अभी तो शुरुआत है। और मेरे हिसाब से जो दिखाई देता है, कम से कम आने वाले 4 साल तो तेंदुलकर खेल ही सकते हैं। रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य उनका पीछा करता रहेगा। ये समस्या रही क्योंकि शुक्र उनके कुंडली में मार्केश ग्रह भी है, तो हड्डी की समस्या बोले, बीच बीच में छोटी मोटी चोट की बात करें, ये साथ साथ पैरेलल चलता रहेगा। लेकिन उनका जो आगे आने वाला समय है वो लगातार नए रिकॉर्ड्स बनाते जाएंगे और अभी शतक जो उनका बल्ला है और भी शतकों का भूखा दिखाई दे रहा है। तो आने वाला दौर उनके फेवर में है और हम लोग उम्मीद करेंगे कि कुछ ऐसा रिकॉर्ड सामने देखेंगे जो शायद तोड़ पाना किसी भी खिलाड़ी के बस की बात नहीं होगी। तो करीब 2 साल पहले इसी स्टूडियो में, इसी चैनल पर समीर उपाध्याय जी ने कहा कि अभी राज करना बाकी है और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है क्योंकि सचिन क्रिकेट के भगवान बन चुके हैं। सचिन सिर्फ एक है, सचिन जैसा कोई नहीं और हम चाहेंगे कि सचिन अपना शानदार प्रदर्शन यूं ही दिखाते रहे, हमारे दिलों पर यूं ही राज करते रहें। समीर जी एक बार फिर हमारे साथ हैं। समीर जी, जो आपने कहा वही देख रहे हैं हम, लेकिन अब क्योंकि एक जन्मदिन और मना रहे हैं सचिन, हालांकि आज थोड़े दुखी होंगे सचिन क्योंकि पुट्टपर्थी में सत्य साई बाबा की मृत्यु हुई है, लेकिन उसके बाद भी हम ये जानना चाहेंगे कि सचिन हमारे साथ कब तक यूं ही शानदार प्रदर्शन दिखाते रहेंगे, हमारा सर गौरव से ऊंचा करते रहेंगे। देखिए, 5 फीट 5 इंच का इंसान, 24 अप्रैल 1973 सिंह लग्न और धनु राशि में पैदा हुआ इंसान, उनकी कुंडली में कुछ ऐसे लाजवाब योग हैं जो एक्सेप्शनली किसी की कुंडली में होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति रूल करने के लिए ही पैदा होता है और मतलब आप मान के चलिए लाखों में ऐसा एक इंसान वजह से सचिन ने तो समीर जी क्योंकि 18 साल की उम्र से ही अपना ये कमाल दिखाना शुरू कर दिया, और कम 16 साल की उम्र से उन्होंने कमाल दिखाना शुरू कर दिया था। तो उनका जो पदार्पण हुआ उन क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, शुरू से ही उनके लक्षण दिख रहे थे। उनकी जो कुंडली बनती है उसमें कुछ महत्वपूर्ण योग, जब आप दुनिया को जीतना है, आपको दुनिया में आपको छाना है, तो आपकी कुंडली में वो रिफ्लेक्शन मिल जाता है, जन्म के साथ ही मिल जाता है। इनकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग है, सूर्य और शुक्र, जिसमें सूर्य लग्न का स्वामी और भाग्य के घर में जाके बैठा, मतलब वो व्यक्ति जन्मजात भाग्यशाली कहलाता है। शुक्र कर्म भाव का मालिक है, लग्न और कर्म का मालिक जब साथ जुड़ता है और भाग्य भाव में जब बैठेगा तो उसे बहुत ही उत्तम केंद्र त्रिकोण राजयोग करते हैं जो दुनिया पे रूल करता है। कुछ ऐसे कीर्तिमान वो बनाता है जिसे तोड़ पाना शायद किसी के बस की बात नहीं होती है। इनकी कुंडली में 6ठे घर में मंगल उच्च राशि का बैठा है, जिसे शत्रु हंता योग कहते हैं। आप उनका पास्ट देखिए, आप देखिए जिस बॉलर ने भी थोड़ा भी अपना सीना चौड़ा करने की कोशिश की है उसे तेंदुलकर ने अपने बल्ले से जवाब दिया है। तो ये शत्रुहंता योग उन्हें मैदान में चैंपियन बल्लेबाज बनाता और किसी भी बॉलर को वो पीटते पीछे नहीं रहते। कोई भी कितना भी कैसा भी खतरनाक बॉलर क्यों ना, सब ने उनके सामने ये कहा है कि सचिन इज द बेस्ट। ये उनकी कुंडली का शत्रुहंता योग है। इस कुंडली में विपरीत राजयोग भी मौजूद है। इस कुंडली में महालक्ष्मी योग है। आप देखिए तो उनके ऊपर धन की बारिश होती है, जहाँ भी सचिन जाते हैं, चाहे वो एड्स की दुनिया हो, जैसे भी तरीके से हो, पैसा मतलब लक्ष्मी उनके घर पे खड़ी रहती है। इस कुंडली में एक और योग बन रखा है जिसे आप कहते हैं अमल कीर्ति योग, इसे कहते हैं मनोकामना पूर्ति योग। मतलब वो व्यक्ति जो सोचे लेटर और सुनर वो प्राप्त करे। हाँ, कुछ